खुशी हुई है। 35वें खेत बहुत ही खुशी हुई है। 35वें खेत के नाम में बहुत ज़्यादा हमारे मुख्यमंत्री जी ने बहुत तरक्की आबादी, बहुत ज़्यादा तरक्की आबादी है। और हमारे धीरेन्द्र विधायक जी ने घर घर में जाके सहमति मांगी है। धीरेन्द्र बहुत सहमति, बहुत मेहनत करी है हमारे बाबूजी ने। हमारे मुख्यमंत्री को बहुत ज़्यादा सहयोग है, बहुत ज़्यादा क्षेत्र में बहुत हमें बहुत ज़्यादा हुआ है। आपने तो एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट इंटरनेशनल और बहुत कंपनी और मैं वो सिटी फिल्म सिटी वो बहुत बड़ा प्रोग्राम करवाओ, बहुत रोजगार बच्चे को बहुत अच्छा कराओ। आपने बहुत बढ़िया करो जी। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। आप अपनी जान अर्पण कर दी ही, इतनी मेहनत करी ही कि और विधायकन के कभी हमने सपने नहीं देखे, शक्ल नहीं देखी जीतने के बाद में। और मेरा भैया हर वक्त क्षेत्र में ही रहो, किसानन की सुनी और काम करी। किसान भाइयों और बहनों की तरफ से हम सभी की ओर से आपको बहुत बहुत अभिवादन है। और जितने भी यहाँ पे शासन और प्रशासन के लोग बैठे हुए हैं, मैं उन्हीं सभी को एक बार नमस्कार करती हूँ। मेरी शादी सन 97 में हुई थी यहाँ पे। उस समय यहाँ कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं, मतलब बच्चों को पढ़ने के लिए या खुर्जा जाना पड़ता था या कहीं और। जो बच्चे बाहर निकल गए वही मतलब निकल पाते थे, वरना गांव के लोगों के लिए कोई वो नहीं था। लेकिन अब 2018 के बाद जो यहाँ पे एकदम से कनेक्टिविटी जो बढ़ी है, उस वजह से लोगों को, बच्चों को इतनी सुविधाएं हुई हैं कि वो आगे तक की ऊंची पढ़ाइयों तक जा सकते हैं। और दूसरी बात सबसे बड़ी, ये जो एयरपोर्ट की जो आपने करी है, अब तक लगभग मेरे ख्याल से 88-90 के करीब हेलीपोर्ट और एयरपोर्ट बन चुके होंगे। लेकिन कभी भी किसी को मौका नहीं मिला कि पहली फ्लाइट में और किसान वहाँ तक पहुँचे हों, जहाँ तक हमको आज माननीय विधायक जी ने पहुँचाया है। 2018 से जब तक 4% ज़मीन एक्वायर नहीं हुई, जब तक हमारे साथ रहे, उन्होंने हमारे साथ बहुत मेहनत की है और इनका भी बहुत बहुत इसमें योग रहा है। मान्यवर, मैं आज आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। आज जिस टाइम हम सुबह 6-7 बजे हम एयरपोर्ट पर पहुँचे, परसों में मालूम पड़ गई कि हम वहाँ जाएंगे, हमें बड़ी खुशी हुई। हमारे जो किसान यहाँ आए, 99% किसान ऐसे हैं जिन्होंने हवाई जहाज उड़ता हुआ देखा है, न कि जमीन में भी नहीं देखा इन्होंने। और आज माने आपके आशीर्वाद से, माने विधायक जी के मेहनत से आज ये किसान पहले इस 6 गाँव के जो किसान हैं, पहले 6 गाँव के फेज के किसान हैं। सबसे ज़्यादा योगदान, सबसे ज़्यादा बलिदान इन हम लोगों ने किया है। हमने अपनी ज़मीन को बिल्कुल ना के बराबर दे दिया। हमने आपने मुख्यमंत्री जी, आपने जो गोरखपुर वाली घटना हमको सुनाई थी, मुख्यमंत्री जी आपने हमको एक गोरखपुर वाली घटना सुनाई थी। उस घटना से हम प्रभावित होकर, उस बात को हम समझ के, हमने तुरंत पूरे किसानों के हाथ जोड़े, पैर पूजे। विधायक जी ने, हमारे एसडीएम साहब ने, जितने भी अधिकारियों ने आज रात दिन मेहनत करके निया आज इस एयरपोर्ट में बनाने में काम किया है। सबसे पहले हमारे क्षेत्र में जो विकास आपकी बदौलत हुआ है, हमारे विधायक धीरेन्द्र जी ने काफ़ी मेहनत करके किसानों को मनाकर, मजबूर करके, मना करके ये काम किया। उसके बाद में हमारे मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ भी उसी दिन से मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश में। उन्होंने भी अपने हिसाब से बहुत अच्छा काम करो हमारे संग, बहुत बढ़िया, उनके साधन बहुत बढ़िया हैं। हम तो यूँ कहें कि मुख्यमंत्री जी तीसरी बार भी तुम मुख्यमंत्री बनो और विधायक जी भी तीसरी बार विधायक बने। कहते हैं आपको योगी जी, और आपके जो आगे नाम लिखा हुआ है आदित्य, पहले राजनीति का निर्धारण अध्यापक किया करता था। जब अध्यापक से राजनीति चरमरा गई तो सूर्य देव ने स्वयं, आदित्य कहते हैं सूर्य के लिए, सूर्य देव ने स्वयं प्रकट होकर के उस राजनीति, कहते हैं विकास की तरफ बढ़ना, दिव्यता की तरफ बढ़ना, उन्नति की तरफ बढ़ना। तो विकास की डोर जब सूर्य नारायण के हाथ में स्वयं है, तो ऐसे सूर्य को मैं नमस्कार करता हूँ। उसके बाद धैर्य के पर्यायवाची छोटे भाई विधायक जी धीरेन्द्र जी, इनका धैर्य आज हर समुदाय का व्यक्ति, गरीब भी, अमीर भी, किसी भी जाति का, वर्ग का, और एक शब्द में ही मैं सारा सार कह दूंगा। जब एयरपोर्ट चल रहा था तो जफरू भाई छीतरखा नगरा की ज़मीन में था। अनवर भाई कहाँ है? अबरार भाई। तो जब वो एयरपोर्ट चला था मानवर जी, तो जब इन्होंने नारा बोला था योगी जिंदाबाद, योगी जिंदाबाद, जो हवाई चप्पल पहन करके हम पानी लगाते थे
और उन मुस्लिम भाइयों की ज़मीन से आज जहाज उठाता, पूछ लीजिए विधायक जी को। और हमारे भाई सब प्रसन्न थे, यही हमारे विधायक जी की पहचान है कि सभी धर्म और सब प्रसन्न थे। और आप ऐसे ही राजनीति को बढ़ाते रहिए, हम सब आपके साथ हैं। मुख्यमंत्री जी नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर हिरा राशिद है और मुझे ये कहते हुए बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि जिस भूमि पर मेरे पिताजी अन्न उगाते थे, आज उसी भूमि से उड़ान भर के मैं आपसे मिलने आई हूँ। एक ऐसा टाइम था जब नेट तक नहीं था, पढ़ने की कोई सुविधा इतनी अच्छी नहीं थी, स्कूल जाने के लिए बसेस ठीक से नहीं होती थी। पर जैसे जैसे विकास हुआ, हमारे क्षेत्र में तरक्की बढ़ी, सुविधाएं आई, उससे ही मैंने नीट 2021 में निकाला बिना किसी कोचिंग के, और जो भी सुविधाएं थी उसी से लेकर। तो ये सब आपकी वजह से ही हो पाया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, इसलिए मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप भविष्य में प्रधानमंत्री के रूप में भी रहें।